बताओ। सर सम्स चल रहे थे। रेशनल इनइक्वालिटी वाले हैं हाँ? सर अच्छा अच्छा। कौन सा किया था लास्ट में बताना एक बार। सर x माइनस 1 क्यूब x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 3 की पावर 5 x प्लस 4 की ठीक है पावर ठीक 5 ग्रेटर है। ठीक है ठीक है। देख क्या है वापस से वो समझो करवाए थे थोड़े या नहीं देखे। देखे सर। सर देखे सर। ठीक है चलो करो फिर आगे देखें। ये करो देखे इसको। करने से पहले मेरे को बता दो क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो। सबसे पहले वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा। जीरो जीरो जीरो। जीरो। दूसरे वाले का सर 1 वन 1 और थर्ड वाले का -2 सर 5 -2 और फोर्थ वाले का 5 5 ठीक। और 6 वाले का -6 सर -6 माइनस। और लास्ट वाले का x स्क्वायर प्लस 1 का -1 सोच लो फिर एक बार। -1 और +1 दोनों। नहीं सॉरी माइनस सोच लो सर फिर एक अंदर बार। स्क्वायर लगाए सर ना। -1 अच्छा मतलब -1 रखने पे वो ब्रैकेट पूरा जीरो हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो लास्ट वाले का क्रिटिकल नहीं पॉइंट ही नहीं आएगा ना। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे फैक्टर जीरो होता है। अब बताओ देखें। हो जाएगा क्या -1 पे वो जीरो x की वैल्यू -1 रखने नहीं पे। सर नहीं होएगा। नहीं होगा तो क्या करें उसका फिर। तो कोई क्रिटिकल सर पॉइंट आएगा या नहीं फैक्टराइज आएगा। सर नहीं आएगा ना उसका। नहीं आएगा सर। देखो क्या उस फैक्टर को अपन ऐसे बोल सकते हैं वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा कुछ ना कुछ। हमेशा यस कुछ ना सर। कुछ 1 से बड़ा ही आएगा क्योंकि 1 + x² है। ऐसे सोच लो x² + 1 है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। +1 है तो कुछ ना कुछ 1 से बड़ा ही आएगा। तो अगर कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है कोई चीज अगर हमेशा पॉजिटिव है तो उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। वो इनइक्वालिटी में लिखा था ना एक पॉइंट। सॉरी नोट में हाँ सर। वो क्या था पॉइंट। जब तक अपने को साइन पता नहीं हो तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अपने को साइन पता है। साइन भी क्या पता है कि हाँ ये पॉजिटिव आएगा हमेशा तो इसका अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इसको 0 में डिवाइड कर दो x² + 1 को। नहीं आया समझ में क्या बोला। सर एक और बार रिपीट करिए। कोई भी चीज अगर सुन लो वापस से एक ही चीज वापस से बोलूंगा। अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है हमेशा तो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। ये कैसे पता लगेगा वो फैक्टर देख के पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x² + 1 लिखा हुआ उसकी अपन गारंटी ले सकते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसलिए उसका डिवाइड कर दो 0। उसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा कुछ ना कुछ। वो क्रिटिकल पॉइंट बोलता है कि जहाँ पे फैक्टर 0 हो। फैक्टर अगर हमेशा 1 से बड़ा आएगा तो 0 हो सकता है क्या कभी। बोलो। नहीं सर। नहीं आएगा उसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट तो उसको फिर डिवाइड कर दो 0 में। कोई दिक्कत नहीं। 0 में डिवाइड करने के बाद सिर्फ ये आगे वाले 5-6 फैक्टर ही बचेंगे। 5 फैक्टर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। अगर नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो साइन पे फर्क पड़ता है। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। लिखवाया था ना नोट में दूसरा पॉइंट
क्या हो जाता है अगर हाँ, नेगेटिव सर। से मल्टीप्लाई? इक्वालिटी का साइन चेंज सर साइन चेंज हो जाता साइन है। तो अभी तो इसको डिवाइड कर दो जीरो में, वो लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा। मतलब एक तरीके से वो लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे सोच लो वहां पे। अब सोल्व करो देखो। सर ये पहला क्वेश्चन है ना? नहीं आया अभी तक? सिर्फ 5 ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे नंबर लाइन पे। ये मार्क क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। यस सर। फिर साइन सबसे राइट साइड में प्लस लगाया, यस सर। हाँ सर, राइट टू प्लस। फिर 5 के बाद सर माइनस। माइनस माइनस फिर प्लस प्लस सर। फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस। प्लस। कौन सा रीजन लेना है? माइनस सॉरी 1 से 5। पॉइंट कौन कौन सा कंसीडर करना है? सर 1 और 5। बस वही कंसीडर करना है। नहीं, फिर वो 0 -2 -6 भी। हाँ सर। 0 -2 -6 भी कंसीडर करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर तो है नहीं यहाँ कुछ, जो न्यूमरेटर में वो तो सारे कंसीडर करना ही है। कब? जब इक्वलिटी आ रही है। डिनोमिनेटर वाले तो कभी भी नहीं करने, वो चारों भी, वो तीनों भी इंक्लूड होंगे। कैसे लिखोगे? स्क्वायर ब्रैकेट 1, 5 यूनियन, फिर कर्व ब्रैकेट 0, -2, -6। हाँ ठीक है। इसको तो जीरो में अपन ने कर दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी समझना है। क्यों? ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका डिवाइड, तो फिर ये बचेगा x पावर 4 x - 1 क्यूब x + 2 का स्क्वायर x - 5 और x + 6 का स्क्वायर। ये नंबर लाइन माइनस लो, नंबर लाइन का सबसे पहले आएगा -6 -6 -2 फिर -0 0 फिर 1 फिर 5 यहाँ पे प्लस प्लस के ऊपर 5 के ऊपर पावर 1 है तो माइनस, फिर 1 के ऊपर पावर कैसी है? इवन 3, तो वापस से चेंज होगा प्लस, फिर 0 के ऊपर पावर कैसी है? इवन इवन है तो वापस प्लस का प्लस ही, फिर -2 के ऊपर पावर कैसी है? इवन तो प्लस का प्लस ही, और फिर -6 के ऊपर पावर इवन 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 तो प्लस का प्लस ही। चलो कौन सा रीजन लेना है? नेगेटिव वाला। और कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है? सारे ही कंसीडर करने हैं। यस सर। इसका आंसर लिखो
1 to 5 अब स्क्वायर सर ब्रैकेट न्यूमरेटर में जो हाँ न्यूमरेटर में जो भी क्रिटिकल पार्ट रहेगा उसे भी कंसीडर करेंगे। कितनी बार बताया तुमको ये बात सब बोलते हैं कि जब इक्वलिटी आएगी न्यूमरेटर वाले में कंसीडर करना ही है डिनोमिनेटर वाले कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे अब एक ही बात को एक बार उसमें बता दूं उसको चेंज तो नहीं होगी न्यूमरेटर वाले तभी कंसीडर करना है जब इक्वलिटी आएगी डिनोमिनेटर वाले तब कभी भी कंसीडर ही नहीं करना ये आज समझ में क्या बोला समझा सर। सेकंड x स्क्वायर 6x minus 7 upon x square plus 1 less than equal to 2 करो देखें इसको सोल्व कैसे करोगे सर पहले सर 0 करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हाँ फिर सर हाँ सिर्फ इन रैशनलाइज करेंगे ना ऊपर वाले को न्यूमरेटर को। ये कब बताया मैंने रैशनलाइज करने वाला क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना नहीं वो तो सब ठीक है सबसे पहला पॉइंट क्या है अभी फैक्टराइज करके क्या फायदा है बोलो भाई कैसे करोगे नहीं कर पाओगे न्यूमरेटर वाले वैल्यूज इंक्लूड नहीं करते कैसे सर 2 को न्यूमरेटर में लेके न्यूमरेटर में क्या बोलते हो भाई तुम मेरे समझ में ही नहीं आता 2 को न्यूमरेटर में कैसे ले जाएंगे बोलो अच्छा तो सर दोनों 0 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का क्या RHS
हाँ RHS अगर जीरो चाहिए तो क्या RHS 0 चाहिए तो क्या 0 से मल्टीप्लाई कर दो उसको? सर दोनों साइड में -2 करने को। दोनों साइड -2 कर दो। अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। उसको LHS में लेके आ जाओ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, उसको 2 को LHS में लेके आ जाओ, सीधी सी बात है। हाँ सर। फिर क्या किया? फिर उसके बाद सर आंसर स्क्वायर ब्रैकेट -7, 1। नहीं, गलत। कैसे किया ये तो बताओ। बताओ बताओ। नहीं आया। बोलो भाई। सर इसे फैक्टराइज करते हैं तो x-3 और 3 - x आते हैं क्या फैक्टर्स? किसको फैक्टराइज करना है? न्यूमरेटर को मींस -2 ए साइड लाके फिर -2 इस साइड लाके फिर कैसे करना है? पहले एलसीएम लिया या डायरेक्ट ऊपर वाले उसको नहीं सर फैक्टराइज एलसीएम लिया -2x² -2 न्यूमरेटर को। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में बचा क्या?
एलसीएम लेने के माइनस बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 9। प्लस अच्छा 6x माइनस 9। नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बचे। अच्छा, अब ऊपर थर्ड स्टेप क्या है? मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव भी तो बनाओ। एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ आ रहा है, उसको पॉजिटिव बनाओ। माइनस कॉमन ले लेंगे ना सर। माइनस मल्टीप्लाई कॉमन बाय लेके माइनस वन और फिर इक्वलिटी माइनस कॉमन लेके माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? सर प्लस आएगा। नहीं, क्या पूरा क्या आएगा? न्यूमरेटर में पूरा क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? बोलो भाई, माइनस कॉमन लेने के बाद ही बताना है क्या आएगा न्यूमरेटर। x square minus 6x minus 5 greater than equal to 0. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 या प्लस 9? सर प्लस 9। प्लस 9। और वो लेस देन इक्वल है तो वो ग्रेटर इक्वल देन हो गया ग्रेटर होगा। वो देन नीचे इक्वल एक्स। टू 0। चलो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या करोगे? ऊपर वाले के पहले तो ऊपर वाले के फैक्टराइज हो जाएंगे क्या? ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर, x हो माइनस जाएगा 3 सर। स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। और नीचे वाले का क्या करोगे? सर 0 से डिवाइड। 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर। बताओ फिर आंसर क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो नंबर लाइन में। सर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से क्रिटिकल पॉइंट्स और सोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता ना ब्रैकेट के बाद? सर मतलब 6 और 3। क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे? सर 2। 2। कहाँ से आ गए 2 तुम्हारे? एक ही आएगा 3। एक ही आएगा 3। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होल स्क्वायर बन रहा है वो x माइनस 3 का। मार्क करो अब नंबर लाइन पे। सर माइनस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, जो बाहर माइनस है उसके x माइनस 3 के होल स्क्वायर के। नहीं, माइनस का तो मल्टीप्लाई करना है उसमें, वहां पे रखना नहीं है। वो मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इससे बाहर माइनस पड़ा नहीं होना चाहिए। उसको 0 में माइनस मल्टीप्लाई करो। इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हाँ, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सब कुछ आ जाएगा। नहीं आया भाई अभी तक? नहीं आया? बोलो। एक्स माइनस 3 आंसर का होल स्क्वायर। हाँ,
नहीं आया भाई। बस एक का ही आया आंसर अभी तक, नहीं आया बाकी लोगों का। सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आया? यस सर। अब देखो उसमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तुम 2 को इधर लेके आए ना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसलिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा ना एक्स। तो नोट का पहला पॉइंट यही था कि अगर कोई चीज हमेशा, मतलब जब तक कि अपने को साइन पता नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर अपने को पता है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ इसी शर्त पे कर रहे हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2, सबको एलएचएस में लेके आ जाओ। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको माइनस को ऐसा बाहर नहीं रखना है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटाने का क्या तरीका है कि माइनस का मल्टीप्लाई करो। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से ही हटेगा वो, और कोई तरीका नहीं है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बस। अब ये जो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल देन 0। अब चलो इसको नंबर लाइन पे मार्क नहीं भी करें तो क्या ऐसे ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि x की हर वैल्यू चलेगी, कोई भी वैल्यू डालो? हाँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, x कुछ भी डाल दो, क्योंकि उसमें से 3 माइनस करोगे, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर है तो अपने आप लास्ट में क्या हो जाना है, उसको पॉजिटिव हो ही जाना। क्या इसमें 3 भी चलेगा? x इक्वल टू 3 बोलो। यस सर। यस सर। 3 भी चलेगा ना? हाँ वो भी चलेगा, बाकी उसके अलावा भी सारी वैल्यू चलेगी, चाहे तुम -50 रखो -100 रखो, क्योंकि वो अल्टीमेटली होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव बन ही जाएगा। और वो ऐसे ही x का आंसर मांग रहा है जिसके लिए कि ये ग्रेटर इक्वल देन 0। तो यही से भी कमेंट कर सकते हैं अपन डायरेक्ट ये x क्या होगा, r होगा। अगर नहीं तो फिर नंबर लाइन पे आ जाओ, नंबर लाइन पे इसका क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे तो 3 आएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इवन पावर है तो यहाँ पे भी रहेगा प्लस। अब पूरा एरिया ही मार्क हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव लेना आपने, ठीक है ना? ये होता है ग्रेटर इक्वल देन 0, तो सारा मार्क करते हैं। सिर्फ इस पॉइंट का चक्कर, इसको लेना है नहीं लेना है, ये न्यूमरेटर में है और इक्वलिटी लगी हुई, इसका मतलब इसको भी लेना है। तो मतलब सभी कुछ लेना है, कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ पे भी लेने जैसा नंबर लाइन पे। x belongs to -infinity to infinity या x belongs to r। r का मतलब होता है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। नहीं आया? तुमने वो 2 को इधर एलएचएस में लाया, वो भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना?
लेकिन जब अपने को पता है कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इसी शर्त पे, ये बस अपने को पता होना चाहिए कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसे करना पड़ेगा कि एलएचएस सॉरी आरएचएस वाले को पहले एलएचएस में लेके आए, फिर एलसीएम वगैरह लिया, उसके बाद फैक्टराइज किया। नहीं आया समझ में? समझा सर। ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल है, ये हो जाए तो ये करना। थर्ड वन, x upon x plus 2 less than equal to 1 by x। क्या इसमें x plus 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी वो पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। तो अगर अपने को जब तक गारंटी नहीं हो कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आरएचएस आरएचएस वाले को एलएचएस में लेके आएंगे, फिर उसके बाद एलसीएम, फिर उसके बाद उसके बाद बताओ एलसीएम के बाद क्या करोगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे, बस करो फिर आगे। वही सर। दिया एलसीएम, लिया भाई एलसीएम। नहीं लिया, नहीं आया अभी तक। सर 1 to 2 आएगा। नहीं, गलत। सर 2 आएगा। सर 2 आएगा। क्या 2? close bracket -1, 2। उनको इंटरवल ही लिखना नहीं आता भाई अभी। क्या है न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन करने के बाद? x plus 1 into x minus 2। और डिनोमिनेटर में
x plus x into x plus 2. अच्छा, फिर नंबर लाइन पे नहीं किया मार्क? फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आगे? इतनी देर कैसे लग रही? उसके बाद तो बस नंबर लाइन पे मार्क करके शेडेड करना है रीजन। नहीं आता वो करना। बोलो भाई, क्या इतनी देर लगाते हो तुम मेरे को? कैसे होगा तुम्हारा? सर क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा -2 उनको अभी इंटरवल ही लिखना नहीं आ रहा है। 0, -2, ये तो कोई इंटरवल ही नहीं बनता है। एक मिनट नंबर लाइन पे नंबर मार्क करना आता है? कैसे मार्क करते हैं? हाँ सर कैसे मार्क करते हैं? Sir, x belongs to close interval -2, -1 open interval, union closed गलत interval 0. गलत हो गया। वो ये नहीं पता है कौन सा पॉइंट लेना है कौन से नहीं लेना है। 150 बार तो बता दिया है। Sir, x belongs to बोलो आगे। बोलो भाई, कोई तो। नहीं आया अब तक। x belongs to open interval -2, -1 closed interval, union of open interval 0,
कॉमा 2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम तो 1 मिनट का ही सवाल है, तुमने 10 मिनट से ज्यादा कर दिए इसमें। सबसे पहले इसको निकालना है x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। फिर एलसीएम ले लिया x into x प्लस 2 और आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x into x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सब कुछ फैक्टराइज है, आरएचएस में 0 है, सारे x पॉजिटिव है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका 2, इसका 0, इसका -2। नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 2। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो नियम होता है कि नेगेटिव वाला रीजन लो, ये नेगेटिव वाला रीजन। और न्यूमरेटर में जो पॉइंट है उनको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। 2 को और -1 को काउंट करना है, इन दोनों को नहीं करना। आंसर आएगा -2 से -1 यूनियन 0 to 2। ये वाला क्यों नहीं है? और x minus 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x minus 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। Sir, x belongs to open interval minus infinity, comma 3 open interval, close interval. कैसे किया पहले तो ये बताओ। कैसे? बोलो बोलो। Sir, x square का 0 दिया। क्या क्या? Sir, x square का 0 आएगा ना, 3 होगा। मतलब x square plus 1 है और होल रेज़ टू पावर 4 है, उसमें x का 0 आएगा ना क्रिटिकल पॉइंट। नहीं आ रही, तुम्हारे बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं आया तुम्हारे समझ में क्या बोल रहे?
बताओ भाई कोई और। सर x belongs to open तरीका bracket क्या सर? तरीका कैसे? सर x minus 1 to the whole square उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, किसका किसका? फिर x minus 1 to the whole square ठीक है, फिर उसके बाद? सर उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा अच्छा, सर। उसके बाद में x minus 3 का 3 आएगा क्रिटिकल पॉइंट x-3 का, ठीक है, फिर उसके बाद? सर। जो डिनोमिनेटर है उनका भी नहीं आएगा क्रिटिकल पॉइंट ठीक है, डिनोमिनेटर में सर। किसी का भी? फिर नहीं सर, नहीं, गलत है। सर डिनोमिनेटर के तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना? हाँ, डिनोमिनेटर में 2 क्रिटिकल कौन कौन से आएंगे? +6 और -6। प्लस +6 एंड -6। गलत। पहले तो इनका क्या करोगे? सॉरी, जिनका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा उनका क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0। मल्टी 0 में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कौन कौन बचेगा इनके बाद? न्यूमरेटर में x minus 1 होल स्क्वायर इंटू x minus 3 होल क्यूब और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -6। हाँ, क्या x² - 6 के फैक्टर हो सकते हैं? यस सर। नहीं नहीं सर, फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ। बोलो भाई। x माइनस √6 ऐसे होगा और x प्लस √6। क्या क्या? x प्लस √6 इंटू x माइनस √6। x प्लस √6 इंटू x माइनस √6 क्यों नहीं होंगे भाई उसके फैक्टर? 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर x² -1 होता तो उसके फैक्टर होते या नहीं होते? होते सर। तो बस इसके भी होंगे। तो मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे? 4। 4। तो निकालो फिर, अब आंसर क्या आएगा? अब नंबर लाइन पे मार्क करने में तुमको देखना पड़ेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। कौन आएगा सबसे पहले? बोलो। बोलो भाई। नहीं आया अभी तक?
इसको भी 0 में ले जाओ, इसको भी 0 में ले जाओ, फिर ये बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर है, x माइनस 3 का क्यूब, और नीचे x स्क्वायर माइनस 6 है, उसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस अंडर रूट 6, x माइनस अंडर रूट 6 लेस देन इक्वल टू। नंबर लाइन पे 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट अंडर रूट 6 आएगा, इसका माइनस अंडर रूट 6 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 3 आएगा। सबसे पहले नेगेटिव में ये आएगा माइनस का अंडर रूट 6, फिर 1 आएगा, फिर रूट 6 2 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, फिर रूट 6 आएगा और फिर रूट 3 आएगा, प्लस फिर 3 के ऊपर पावर ओवर है तो माइनस, फिर रूट 6 के ऊपर पावर ओवर है तो प्लस, फिर 1 के ऊपर पावर इवन है तो प्लस, और माइनस रूट 6 के ऊपर पावर ओवर है तो माइनस। ये वो रीजन है। और 1 और 3 को कंसीडर करना है, इन दोनों को नहीं करना। क्या लिखोगे आंसर? बोलो। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट 1 for 3, क्या लिखोगे? sir x belongs to हाँ, बोलो भाई, मार्क है तुम्हारे सामने, अब तो बता दो क्या आएगा, मैं नहीं बोल पाओगे भाई। Sir, x belongs to open bracket minus infinity. Then 3. माइनस इंफिनिटी के बाद क्या आएगा? बोलो भाई। माइनस रूट 6। माइनस रूट 6 इसके ऊपर Open. ऊपर या फिर union फिर इसके बाद Union. interval root 6, फिर 3 close interval, बस union of 1. union 1, हेलो सर। बोलो। सर मतलब अभी जो क्लास चल रही है वो कौन सी है सर? JAOE की डाउटलेस नहीं है अभी, क्या है? 2 बजे से ये तुम जल्दी आ गए। ओके सर। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, चलो कर दो लीव। सर इसके और क्वेश्चन दे देना। सर इस पे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? अभी मिल जाएंगे, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद होमवर्क मिलेगा, अभी नहीं करना है कुछ भी। अभी सर। बस ये जो करवाए देखना है, ठीक है? Bye, sir. Have a nice day.